श्रृंखला में हम निवेदन करेंगे माननीय अध्यक्ष नगर परिषद पांडुना श्री प्रवीण पालीवाल जी से कि वे आएँ एवं इस स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम सभी को संबोधित करें। माननीय अध्यक्ष जी। आवाज नहीं आ रहा बराबर। भारत माता की, भारत माता की। देखिए, आज का दिन बड़ा विशेष है। हमारे देश के 75वां आजादी का दिवस। हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। आज पूरा देश तिरंगे में लपेटा हुआ है। भारत माता की पूरी साड़ी तिरंगे की है। हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ला, हर जगह पे तिरंगा लहरा रहा है। तो तिरंगे की शान आज हम लोग देख रहे हैं। आज पानी जरूर आया, इसके बाद में भी यहाँ पे संख्या में कोई कमी नहीं। आज के इस आजादी के पर्व के विशेष कार्यक्रम में मां भारती का ध्यान करते हुए, आजादी में बलिदान हुए ऐसे शहीदों को नमन करते हुए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को नमन करते हुए आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक नीलेश जी उइके, हमारी जनपद अध्यक्ष जो नवनिर्वाचित अभी बनी है, उनको बधाई देते हुए हमारी लताबाई कुमराम, हमारे नगर के वरिष्ठ जो मीसा में भी बन रहे थे, ऐसे हमारे दादा साहब धर्माधिकारी, हमारे नगरपालिका के उपाध्यक्ष जी, हमारे ताहिर भाई, सभी सभापतिगण, सभी सम्मानीय हमारे पार्षदगण, नगर के सभी पार्टियों से आए हुए सम्मानी नेतागण, हमारे अधिकारियों में हमारे एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब, टीआई साहब, तहसीलदार साहब, हमारे मुख्य नगरपालिका अधिकारी सहित सभी अधिकारीगण और सभी स्कूलों के सभी गणमान्य शिक्षकगण और नगर के सभी पत्रकार भाई और सभी जिन्होंने बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर आए हैं, ऐसे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग। आज उत्साह बहुत था, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ दिखाया जाएगा, क्योंकि देश अपना 75वां आजादी का सालगिरह मना रहा है। बच्चे लोगों ने बहुत तैयारी की थी, किंतु पानी बहुत अधिक हो गया, बहुत बढ़िया तरीके से गिरा। कहते हैं हमारे पांडुना में, हम लोगों ने भी यही सुना कि पांडुना में पेयजल की भारी समस्या है। भगवान ने भरपूर पानी दे दिया। हमने 5 वर्षों तक के कोई टैंकर से परिवहन नहीं किया पानी, भरपूर पानी रहा, यहां तक के पानी चलता रहा। अभी हमारे ताहिर पटेल कह रहे थे कि मैंने अपने 20 वर्ष तक के मैं पार्षद रहा, पर मैंने नहीं देखा कि 15 अगस्त के दिन पानी। और मैंने कहा कि मुझे केवल अब 15-20 दिन बाकी रह गए और 15-20 दिन के अंदर ही दुकान दिखाना है मुझे क्या। तो पानी भरपूर है, भगवान ने भी पूरी तरह से वाल खोल रखा है, भरपूर पानी है, पानी कोई कमी नहीं। यहां तक कि रोज की पानी देने की भी व्यवस्था नल से हमने कहा था कि हम रोज पानी देंगे, और आज से ही ये डिक्लेयर कर रहा हूं मैं, आज से ही आप लोगों को ये बता रहा हूं कि नलों में प्रतिदिन पानी आए, प्रतिदिन पानी आए। ये आप लोगों को एक खुशखबरी दे रहा हूं। पानी की व्यवस्था के लिए मैं दोनों पक्षों के मुख्यमंत्री महोदय के पास में गया था। हमारे पार्षद लोग सब जानते हैं। एक मुख्यमंत्री के सामने मैंने झोली फैलाई
मुख्यमंत्री के सामने नगर के 25,000 लोगों के दस्तखत करके कागज पहुंचाया। दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने हिसाब से कार्य किए। एक मुख्यमंत्री ने तो यहां तक के दे दिया कि पानी उन्होंने भी मोहगांव से यहां तक के लाने की व्यवस्था करवा दिया। उनको भी धन्यवाद करता हूं। पानी हमारे यहां पे अब भरपूर है। जो भी आगामी अध्यक्ष बैठेगा, मेरा तो समय कार्यकाल पूरा हो गया। अभी हम लोग रास्ते से चल रहे थे, पैदल चलते हुए आए, दोनों पैरों में मेरे रॉड है डली। उसके बाद में भी आज हिम्मत करना था मुझे, क्योंकि इसके बाद में मौका मिले ना मिले, स्वाभाविक है कि मुझे मौका तो मिलना ही नहीं। मैं स्वाभाविक मान भी नहीं रहा कि मुझे कोई मौका है। पर मैंने जो सेवा की आप लोगों की, पूरी ईमानदारी से की। आज मुझे इच्छा हुआ कि आज देश का 75वां वर्षगांठ बनाने के लिए क्या हम मुझे देश के वो वीर लोग जिन्होंने अपने छातियों पर गोलियां ली अंग्रेजों की, उनका रक्त रंजित उनका शरीर था। अभी एक बहन ने मुझे कहा कि हमारे लिए छत्ते की व्यवस्था करना था। अरे मैंने बोला भैया वहां पे देखो, जब 15 अगस्त 1947 से पहले की स्थिति देखो क्या था हमारे देश में, कि आजादी के लिए हमारे वीरों ने अपने शरीर पर गोलियां खाई और गोलियां खाकर हमारे को आज आजाद कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण लिखवाया। हमारी तुमड़ा मैडम ने यहाँ पे पढ़ा। बहुत कुछ योजनाएं हमारे लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भेजी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भेजी। यहां तक कि बड़ा गौरव का विषय है कि आज देश की राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति जो है हमारे यहाँ की, वो एक आदिवासी महिला बनाई गई। हमारे लिए कितनी गौरव की बात है। वहां पे भी आदिवासी बैठी है, जनपद में भी आदिवासी बैठा है, हमारे विधायक भी आदिवासी है। आदिवासियों के लिए बहुत रास्ता खुला हुआ है। देश पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है। अब कोई पिछड़ा हुआ नहीं है, हर समाज आगे बढ़ रहा है। दिन दूनी रात चौगुनी हमारा देश तरक्की कर रहा है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से भाषण दे रहे हैं, पर आज मुझे भी मौका मिला है, मैं भी यहां पे भाषण दे रहा हूं। फिर वही बात आती है कि आगे मौका नहीं, इसलिए दे दो आज भाषण। अभी जरूर बुलाएंगे आप लोग। अध्यक्ष हो सकता है ये जो बैठे हुए लोग हैं, जितने नेता लोग यहाँ, हो सकता है इन्हीं में से कोई अध्यक्ष बनने वाला हो सकता है आप लोगों में से नीचे बैठे हुए व्यक्ति में से कोई अध्यक्ष बनने वाला हो। वो व्यक्ति हो सकता है पूर्व अध्यक्षों को बुलाए और बुलाकर मंच पर बैठाए, वो बात दूसरी। हम लोगों को बैठाने का मौका यदि आप बुलाएंगे तो जरूर आए, पर बाकी मूल बात यही है कि हमारे मन में जो आज उत्साह है दिखाई देता है। पानी भरपूर आता रहा, हम लोग भीगते रहे, यहां तक के पैरों में पूरी तरह से गीलापन आ गया। मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें पूरी तरह से हमारे सेना के लोग ऐसे जूते पहनकर पूरी तरह से हमारे यहाँ पे हमारी सीमाओं पर लड़ाई कर रहे हैं। क्या उनकी स्थिति, क्या स्थिति है वो वहां पे जो -डिग्री में वहां पे हमारे सेना हम लोगों की रक्षा करने के लिए खड़ी रहती है। हमारे पुलिस वाले भाई लोगों को भी धन्यवाद है। देखो इन लोगों ने किस तरह से, जहां कोरोना काल चल रहा था, अपनी जान की बाजी लगाकर पूरी तरह से हम लोगों की रक्षा करने के लिए सामने खड़े रहे। हमारे अधिकारीगण जिन्होंने कोरोना काल में सामने आकर पूरी तरह से सामने किया, मदद किया। महामारी जबरदस्त आई। मेरा 5 वर्ष, ये 5 वर्ष में देखिए क्या क्या विचित्रता घटी है। वो मेरे माता पिताजी का इन 5 वर्षों में इंतकाल हुआ। इस 5 वर्ष में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे पैरों में दोनों में राड आ गई।
इस 5 वर्षों में कोरोना का महामारी मैंने 2 वर्ष की देखी। उसके बाद में भी मैंने नगरपालिका में बैठकर जितने विषय करना चाहे पास, मैंने जब खड़ा हुआ मैं अकेला जीता हूं। मैं स्वतंत्र पार्टी से अकेला जीता। कांग्रेस पार्टी के 10 और भारतीय जनता पार्टी के 20 पार्षद जीत कर आए। ऐसा लगता था कि कैसा होगा। यहां तक की स्थिति की एक बहन हमारी सामने जो बैठी है ये बोलती थी कि ये राम राज्य नहीं है भैया, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा कि आपने बोल दिया कि एक तरफ में पुरुष वर्ग बैठ जाओ, एक तरफ में नारी वर्ग बैठ जाए। हम तो पार्टी के हिसाब से बैठेंगे, हम पार्टी के हिसाब से काम करेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद में भी मैंने जो विषय आप लोगों के जन सहयोग से आप लोगों के लिए रखे, पूरे पास होते चले गए। सारे विषय पास होते थे, बिल्कुल भली मत से पास करते थे सब। इसलिए सारे पार्षद भाइयों का, हमारे सभापतियों का, सबका धन्यवाद करता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा 5 वर्ष बहुत अच्छा निकाला। नगरवासी जिन्होंने भरपूर तरीके से मुझे सहयोग किया, सबका धन्यवाद करता हूं मैं। मेरे मार्गदर्शक दादा साहब बैठे यहाँ पे, दादा साहब भी मेरे मार्गदर्शक रहे, मेरे 6 मार्गदर्शक रहे नगर में, उन लोगों का भी सबका धन्यवाद करता हूं मैं। नगर की सारी छोटे बड़े सभी लोगों को, कई लोगों को मैं उनकी इच्छाओं पर, कई लोगों के सिद्ध भी नहीं हुआ। यहां तक के एक व्यक्ति ने, हमारे नेता ने तो यहां तक के कह दिया, वो भी सुना मैंने, कि मैंने इतने कार्यकाल देखे हैं अध्यक्ष पद के और मैंने ऐसा अध्यक्ष नहीं देखा, इतना बुरा कार्यकाल किसी और का नहीं हो सकता जितना प्रवीण पालीवाल का। ये भी मैंने सुना। और उसके बाद में भी मैंने प्रयास किया, उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। कोई आवश्यकता नहीं है मुझे कि मैं किसी की सुनूं, पर उसके बाद में भी सुनता। माँ बापों ने, मेरे बाप दादों ने खूब कमाई करके रखी है, घर में खूब सुखी हूं, किसी प्रकार से कोई दुख नहीं मुझे, खूब आनंद है। पर उसके बाद में भी पूरी तरह से मैं लगकर आप लोगों की सेवा करता रहा। आधी आधी रात को फोन किया है मुझे लोगों ने, मैंने नंबर लोगों को दे के रखा था, पूरे गांव में जहां तहां मेरा नंबर लगा हुआ है, और नंबर के हिसाब से लोगों ने फोन लगाते रहे मुझे आधी रात को। मेरे घर पर पानी नहीं आया आज, मेरी नाली साफ नहीं हुई आज, मेरा शौचालय साफ नहीं हुआ आज। हमारी नगर पालिका के कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन लोगों ने रात में भी मेरी बात सुनी और रात में जाकर भी वो व्यवस्था की। स्वच्छता में आज देखिए पांडुरना देश में 85 क्रमांक पे है, पूरे देश में 85 नंबर पर है। संभाग में प्रथम आते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई हमने कि हमने स्वच्छता के लिए जो व्यवस्था की, जो खारी वार्ड में हमारा पूरा कचरा जमा होता था, वो सारा कचरा जमा करने का हम लोगों ने लवाना रोड पर, आज यहाँ पे एसडीएम साहब बैठे हैं, एसडीएम साहब जानते हैं कि छोटा जंगल यदि किसी जमीन में लिखा रहा तो वो मिलती नहीं जगह। और उसके बाद में भी कलेक्टर साहब के टेबल के सामने में बैठकर उनसे निवेदन किया कि नहीं, मुझे 5.5 एकड़ जमीन आप किसी जगह पे दीजिए। कलेक्टर साहब ने मेरी बात रखी। आज हमारे को लवाना रोड पर कचरा रखने के लिए जगह मिली, और वो जगह जैसे मिली है, उस जगह में आज कचरे का प्रोसेसिंग प्लांट डाल दिया गया। और कचरे का प्रोसेसिंग प्लांट ऐसा डला है साहब कि पूरे प्रदेश में आज नगर पालिका पांडुरना का प्रथम नंबर आया, प्रथम नंबर आया। यह आप लोगों के लिए, सबके लिए गौरव की बात है। पांडुरना स्वच्छता में आगे बढ़ता रहा। आज पांडुरना में पानी की समस्या बताते थे सब लोग, उसके बाद में भी देखिए 10,000 वृक्ष, 10,000 वृक्ष नगर पालिका पांडुरना ने पूरे नगर में लगवाए हैं, नीम के और अन्य जाति के। डिवाइडर खाली थे, डिवाइडर में कोई वृक्ष नहीं लगा था 5 वर्ष पहले। डिवाइडर में मट्टी भी खरीद के ला के डाली जा रही थी साहब। हमने नदी से मट्टी उठाई, डाल उठाकर नदी में डलवाया।
नदी में डिवाइडर में डलवाया और डिवाइडर से हम लोगों ने व्यवस्था की और डिवाइडर में आज पूरी तरह से हरे भरे वृक्ष लगे हुए। आज हमने ऋषि बाबा डैम, बहुत बड़ी बात है साहब, वो जो मैं जीता हूं उसके पीछे मूल चक्कर यही है पानी का कि ऋषि बाबा डैम धनपेट में बनाया गया। हमने जीतते से ही सबसे पहला काम ऋषि बाबा डैम बनाया और ऋषि बाबा डैम से ऐसी व्यवस्था बनाई कि वहां से पानी हम लोग सीधा जुनेवानी में लेकर जा रहे हैं। एक 100 हार्स पावर की मोटर लगाई गई, वो 100 हार्स पावर की मोटर से जुनेवानी डैम में पानी भरने की व्यवस्था की। आज जब से हम बैठे हैं लगातार जुनेवानी जलाशय ओवरफ्लो होता है हर साल। पहले ओवरफ्लो कभी नहीं होता था, अब हर साल ओवरफ्लो होता है। अभी जबरदस्त तरीके से बह रहा है जुनेवानी। हमने पूरी नदियों का गहरीकरण कर दिया। क्यों कर दिया? लगातार नगर में बाढ़ आती थी, इतना पानी जो इस वर्ष पड़ा है, लगभग 45 इंची पानी हमारे यहाँ पे नगर में आज पड़ चुका है। औसत बारिश से ज्यादा पानी आ चुका है। उसके बाद में नगर में बाढ़ आती है, पर पुलिया के नीचे नीचे चलती है साहब। किसी गरीबों के झोपड़ों में पानी नहीं घुसता। पहले नगर में आप लोगों ने देखा कि मांस, मटन, मछली सड़क पर बिकती थी साहब, सड़क पर बिकती थी। आज मांस, मटन, मछली व्यवस्थित मार्केट में बिक रही है। क्यों बिक रही है? ये साथ देने वाले मेरे पार्षद भाई, मेरी बहनें पार्षद, इन लोगों ने पूरी तरह से साथ दिया और हम लोगों की हिम्मत बढ़ती रही। हम लोगों ने जो भी कुछ करा, बहुत कुछ बातें हैं करने के लिए। ऐसा कोई वार्ड नहीं है 300 वार्ड में मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। ईमान जानता है, मेरा भगवान जानता है कि मैंने किसी वार्ड में कोई भेदभाव नहीं किया। कहते वाले कहते हैं मेरे कुछ पार्षद भाई हमारे साथ में भेदभाव हुआ, बिल्कुल नहीं किया मैंने कोई भेदभाव। क्योंकि जनता, आप तो पार्षद थे, मुझे जनता ने जनरल चुनाव में जीता हूं मैं। जनता वहां की भी, आपके वार्ड की भी जनता ने मुझे वोट दिया। इसलिए मैं उनका मान रखने के लिए मैंने सारे वार्डों में जितना बन सका था, छोटे बड़े सब तरह के काम किए। आज आप लोग देख रहे हैं जगह जगह ग्रीन जिम लगवाए गए, स्वच्छता के लिए या स्वास्थ्य के लिए। आपको मैंने नारा जो दिया था, स्वच्छ पांडुरना, स्वच्छता में बड़े स्वस्थ पांडुरना, आप लोग देख रहे हैं हरा भरा पांडुरना, आप लोगों ने वो भी दिखा। कई लोगों ने यहां तक के कर दिया कि हम लोगों ने पौधे उनको दिए, नाम उन्होंने अपना लगा दिया साहब, नाम उन्होंने अपना लगा दिया कि हमने पौधे लगाए। नगर पालिका ने पूरी तरह से पौधे दिए हैं, जगह जगह पे ट्री गार्ड लगाए हैं, बढ़िया जगह पे, हर जगह पे पौधों की व्यवस्था की है। हमारी एक टीम अलग बनती थी, नगर पालिका में अलग टीम थी। एक पानी के लिए बोले गंदा पानी जमा हो रहा नदी में, उसका क्या होगा? गंदा पानी जमा होता था तो उसको उठाकर हम पौधों में डाल देते थे, इसलिए हमारे पौधे आज बचे हुए हैं। ऐसी व्यवस्था है साहब। जो भी कुछ बन पाया, तब भी कई लोगों को खुश नहीं कर पाया। मैं क्षमा प्रार्थी हूं यदि आप लोगों का मुझसे कहीं, मेरे कर्तव्य से कहीं दिल दुखा हो। मेरे पार्षद भाइयों से, मेरे नेताओं से, सबसे, पांडुरना नगर के सभी सम्मानीय भाइयों से यदि मेरे कर्तव्य से कहीं आप लोगों का दिल दुखा हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। मेरे बाप दादा भी, मेरे पिता तो नहीं जीत पाए थे, पर बाकी मेरे दादा, मेरे परदादा नगर पालिका में पहले भी अध्यक्ष थे। यहां तक कि 18 मई 1867 नगर पालिका का स्थापना दिन है साहब। किसी को मालूम नहीं था हमारे नगर पालिका का इतिहास क्या है। सारे अध्यक्षों के साथ इतिहास पूरे लिखवाकर और सारे प्रशासकों के भी, अध्यक्षों के साथ में प्रशासकों को भी, सबके इतिहास लिखवाकर आज पट प्रदर्शित कर दिया है नगर पालिका में। सबकी फोटोएं लगी है, सबके कार्यकाल लिखे हैं, सबके पार्षदों के नाम लिखे हैं साहब। जो भी सेवा कर सकता था, ईमान है इस बार मैंने आप लोगों की सेवा की और सेवा के हिसाब से आप लोगों ने जो भी मुझसे जाने अनजाने में शब्दों का भी चक्कर पड़ा। आज एक
छोटी सी एक और बात आती है साहब, एक ने बोला कि हमको फायर बाइक काय के लिए चाहिए। साहब छोटी छोटी गलियां हैं हमारे यहाँ पे, और छोटी छोटी गलियों में हमारी फायर ब्रिगेड नहीं जाती, टाइम लग जाता है। अचानक यदि कहीं फायर हो जाए तो हमारे पास में ऐसी व्यवस्था हो गई आज नगर पालिका में कि एक फोन आते से ही फायर बाइक आपके घर तुरंत पहुंचेगी, वहां पे तुरंत आपके ऊपर कंट्रोल करेंगे। फायर बाइक भी आ गई हम लोगों के यहाँ पे साहब। एक धन्यवाद के पात्र हमारे ड्राईटेक कंपनी, जिन्होंने हमारे कचरा जो साफ होता था उस व्यवस्थाओं में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए एक गाड़ी उन्होंने अपने हम को दान दिया था, हम लोगों को दान भी दिया। आज सारी व्यवस्थाएं मुझे योग्य मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिले, उन्होंने भरसक प्रयास मेरे साथ में किया। उन्होंने पूरी तरह से, कोई पैसे का लालची आदमी नहीं रहे ये कभी, ईमानदारी से काम करने वाले आदमी हमारी उन्नति जी, उन्होंने पूरी तरह से मुझे मदद किया, पूरी तरह से साथ दिया। हमारी स्पीड बहुत तेज थी, बोलते थे सर अभी हाथ जोड़ता हूं मैं, धीरे धीरे चलो, आखिरी में मैं आपके साथ काम कर दूंगा। पर वो आखिरी में काम करते हुए ये स्थिति हो गई साहब कि अब पार्षद लोग आके कहते हैं कि ये काम करवा दो, वो काम करवा दो। अब उन्नति जी ने हाथ जोड़ लिया, बोलते हैं कि आप भैया जितना हो चुका उतना ही करो। ठीक है, जो भी काम हुए इसके लिए उन्नति जी और उनकी टीम को सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारी नगर पालिका की स्कूल साहब, अभी मैं साहब को बता रहा था, केवल 40 बच्चे थे साहब, केवल 40 बच्चे, और वो 40 बच्चों में ये तय हो गया था, परिषद ने तय कर दिया था, ताहिर भाई इस बात की और हमारे भोसले जी इस बात की गवाह है, ये तय हो गया था कि नगर पालिका स्कूल चला नहीं पाएगी, बहुत नुकसान में है, बंद कर दो स्कूल को। साहब हमने निःशुल्क पढ़ाई चालू करी हमने आने के बाद, आज 450 बच्चे वहां पे अध्ययन कर रहे हैं साहब। 2 विषय नए खोल दिए, बायोलॉजी का और एग्रीकल्चर का। आज जिले के नामांकित स्कूलों में पांडुरनाथ नगर पालिका हाई स्कूल का नाम है साहब। ये साधारण बात नहीं है साहब, ये बच्चे सब जानते हैं पढ़ाई का स्तर हमारा क्या है। बहुत बढ़िया रिजल्ट लाए हमारे शिक्षकों को सबको धन्यवाद, हमारे प्राचार्य को धन्यवाद, इन लोगों ने बहुत बढ़िया रिजल्ट लाए। कहने के लिए बहुत कुछ है साहब, समय और हम लोग जो गीले हैं, नीचे भी धरती गीली है। आप लोगों ने भरपूर समय दिया, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए आप लोगों को सबको बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों को इस आज़ादी के महापर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। आइए मेरे साथ आप लोग थोड़े आवाज लगाएं, वंदे मातरम, आवाज लगाएं, वंदे वंदे। देखिए कुछ लोग पीछे के लोग हैं, बोल नहीं पा रहे, सब लोग बोलिए आप लोग, वंदे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, उन आजादी के वीरों को ध्यान जरा तक करो। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं नगर पालिका को 5 वर्ष निकाल के, ए नेताओं लोग आप अब संभाल के रखना नगर पालिका को हाथ से। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत की पूरी सच्चाई और श्रद्धा से
अपनी मातृभूमि की सेवा करूंगा और एनसीसी के सभी नियमों और अधिनियमों का पालन करूंगा। इसके अलावा अपने कमांडिंग अफसर के आदेश और नियंत्रण के अनुसार प्रत्येक परेड और कैंप में पूरी शक्ति के साथ हिस्सा लूंगा। परेड जय हिंद, परेड विश्राम। एरिया सर मनचासी अतिथियों से निवेदन है कि परेड की सलामी के लिए मंच के समक्ष ही सुरक्षा काल को देखते हुए खड़े हो जाएं और नगर पालिका उत्तर माध्यमिक विद्यालय के एनसीसी के ये छात्र छात्राएं आपके समक्ष परेड प्रस्तुत कर रहे हैं। थोड़ा पीछे ठीक है। प्लाटून नंबर 1 को कमांडिंग करने के पल्लवी धारपुरे, प्लाटून नंबर 2 को कमांडिंग है वैशाली दुबे, प्लाटून नंबर 3 के कमांडिंग ऑफिसर है सुभाष।
देश संवर्धन करते हुए माननीय अतिथि के द्वारा सर्वोच्च सवारी दी जा रही है। परेड का संचालन संपन्न हुआ। आइए मध्य प्रदेश है। जिसके पास है यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा
अनुमति से कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ एवं सभी अतिथियों से निवेदन है संपार के लिए व्यवस्था